भगवान कहते हैं इस दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार की निर्बलता जरूर होती है। जैसे कोई तेजी से दौड़ नहीं पाता तो कोई अधिक भार नहीं उठा पाता, कोई असाध्य रूप से पीड़ित रहता है तो कोई पढ़े हुए पाठ को याद भी नहीं रख पाता। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसे सब कुछ प्राप्त हो? हम जीवन की यही एक निर्बलता को केंद्र मानकर जीते हैं। इसी वजह से हमारे हृदय में दुख और असंतोष रहता है। निर्बलता मनुष्य को जन्म से अथवा संजोग से प्राप्त होती है, किंतु उस निर्बलता को मनुष्य का मन अपनी मर्यादा बना लेता है। किंतु कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो अपने पुरुषार्थ और श्रम से निर्बलता को पराजित करते हैं। आपने सोचा है कभी क्या भेद है उनमें और अन्य लोगों में? सरल सा उत्तर है इसका। जो व्यक्ति निर्बलता से पराजित नहीं होता, जो व्यक्ति पुरुषार्थ करने का साहस रखता है, वो निर्बलता को पार कर जाता है। अर्थात निर्बलता अवश्य ईश्वर देता है, किंतु मर्यादा मनुष्य का मन ही निर्मित करता है। एक बार स्वयं विचार कीजिए। भविष्य का दूसरा नाम है संघर्ष। हृदय में जो इच्छा होती है और यदि पूर्ण नहीं हो पाती तो हृदय भविष्य की योजना बनाता है। भविष्य में इच्छा पूर्ण होगी ऐसी कल्पना करता है, किंतु जीवन ना तो भविष्य में है ना अतीत में। जीवन तो इस क्षण का नाम है, अर्थात इस पल का अनुभव ही इस जीवन का अनुभव है। और हम ये जानते हुए भी इतना सा सत्य समझ नहीं पाते। या तो हम बीते हुए समय की यादों को घेर कर बैठे होते हैं, या फिर आने वाले समय के लिए हम योजनाएं बनाते रहते हैं और जीवन बीत जाता है। एक सत्य यदि आप अपने हृदय में उतार लें कि ना हम भविष्य देख सकते हैं ना भविष्य निर्मित कर सकते हैं, हम तो केवल धैर्य और साहस के साथ भविष्य का स्वागत कर सकते हैं। अगर हम भविष्य की ऐसे ही चिंता करते रहेंगे तो हमारा जीवन से नहीं भर जाएगा। स्वयं विचार कीजिएगा। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में ऐसा क्षण अवश्य आता है जब सारे सपने, सारी आशाएं, सारे दृश्य ध्वस्त हो जाते हैं। जीवन के सारे आयोजन ही बिखर जाते हैं। एक ओर धर्म होता है और दूसरी ओर सुख। इसी को धर्म संकट कहते हैं। जब धर्म का आवाहन ही संकट हो और धर्म का त्याग दुख। विचार कीजिए, कभी किसी के विरुद्ध सत्य बोलने का अवसर प्राप्त हो जाता है, कभी किसी दरिद्रता के समय सरलता से चोरी करने का मार्ग प्राप्त हो जाता है, कभी किसी शक्तिशाली व्यक्ति या राजनेता के कर्मचारी का अधर्म प्रकट हो जाता है। सबके जीवन में ऐसी घटना बनती ही रहती है। अधिकतर लोग ऐसे क्षण को धर्म संकट के रूप में जान भी नहीं पाते। हमें किसी भी प्रकार के संघर्ष का अनुभव ही नहीं हो पाता। सहजता से दुख की तरफ खींचे चले जाते हैं, जैसे मक्खी गुड़ की ओर चली जाती है। वास्तव में धर्म संकट का क्षण ईश्वर के निकट जाने का क्षण होता है। यदि हम संघर्षों से भयभीत ना हो और आकर्षित ना हो, अपने धर्म पर
दृढ़ रहे तो ईश्वर का साक्षात्कार दूर नहीं। पवन से युद्ध करने वाला पत्ता यदि पेड़ से गिरता है तो भी आकाश की ओर ही उठता है। अर्थात धर्म संकट से यदि हम संकट को टाल दे, सुख तो मिलता है, जीवन भी बढ़ता है, किंतु क्या आत्मा दरिद्र नहीं हो जाती? क्या ईश्वर से अंतर नहीं हो जाता? एक बार आप स्वयं विचार करिए। साथियों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं कल ऐसे ही एक प्रेरणादायक वीडियो के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और रोजाना ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियोज को पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।